अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। आपका पेज नंबर है 103। चैप्टर आपका है 6 बायोमॉलिक्यूल्स। बेटे हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा था, आपको अगर याद हो, RNA हमने कंप्लीट कर लिया था, डैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको कंप्लीट जो है वो पढ़ा दिए थे और हमने डिटेल से इसको जो है वो स्टडी किया था। आपको मैंने बताया था कि RNA जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। फिर मैंने आपके इसके जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर थे वो सारे मैंने आपको करवाए थे। इन द एंड मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA। बेटे 1 बाय 1 हमने सारे डिटेल से स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में मैं आपको RNA का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि RNA जो है बेटे वो DNA से किस तरह जो है वो डिफरेंट है। ये सारा आपको जो है डायग्राम देके जो है आप लोग अंडरस्टैंड करोगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द ड्राइंग ऑफ RNA। हम RNA की डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले, ताकि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई अगर चीज, वैसे कोशिश तो मैंने पूरी की थी कि RNA का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा से आज जो है वो RNA का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके जो है वो अच्छी तरह से RNA को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। चलें बेटे, RNA का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम। करती जाऊंगी, बहुत सिंपल है इसकी डायग्राम। सिंगल, आपने क्या करना है, सिंपल सिंगल स्ट्रैंड बनाना है। कल हमने डबल स्ट्रैंड ड्रॉ किया था, आज हम लोग क्या करेंगे बेटे, हम सिंगल स्ट्रैंड ऐसे बस सिंपल ऐसे ड्रॉ करना है आपने, ठीक है। यहां पे क्या हमारे पास ये मैं क्या ड्रॉ कर रही हूं, ये मैं कर रही हूं RNA की बेटे बना रही हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत इजी स्ट्रक्चर है इसका, सिंपल। इसको आप शेड करें, शेडेड पोर्शन, ठीक है, कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रैंड्स, जैसे हमने कल बनाए थे, बिल्कुल उसी तरह। न्यूक्लियोटाइड जो है ऐसे ऐसे, समझ आ रही है बेटे। ये हम आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, किसका, RNA का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें। अभी हम इसकी लेबलिंग भी कर लेते हैं। मैंने कल यहाँ पे DNA का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं ताकि मैं आपको कंपैरिजन में इनके दिखा सकूं। बेटे ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया RNA का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट टाइप की बेसिस हैं, जिनको हम लोग, ये बेसिस हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियो, NUCLEO, न्यूक्लियो बेसिस कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड्स इसके लिए बोले जाते हैं। नाइट्रो, GENOUS, नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। और ये क्या थी, दिस इज नोन एज, ये आपका स्ट्रैंड था ना, हमने कल पढ़ा था ना, ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये हमारे पास स्ट्रैंड था, STRAND, स्ट्रैंड। और ये कौन सा स्ट्रैंड था, इसको हम लोग कहते थे, चेन भी कहते थे, कौन सी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, NUCLEOI, TIDE, न्यूक्लियोटाइड चेन, CHAIN, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और इस चेन का स्ट्रक्चर सेम वैसा ही है जैसे DNA का स्ट्रक्चर था। DNA के इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट थी, एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन शुगर थी, और यहाँ पे वो 5 कार्बन शुगर, उस केस में क्या थी, डीऑक्सीराइबोज। इसके केस में क्या होगी बेटे, इसके केस में जो शुगर प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, राइबोज होगी। कौन सी होगी, राइबोज। और ये किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ। यहाँ पे सेम यही स्ट्रक्चर है।
चले, ये आपकी डायग्राम कंप्लीट होगी। हमने क्या ड्रॉ कर लिया, हमने ड्रॉ किया स्ट्रक्चर ऑफ RNA। यहाँ पे हम लिखते हैं STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ RNA। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ RNA, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रैंड हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये कौन सा हो गया, न्यूक्लियो बेस यानी कि नाइट्रोजीनियस बेसिस। अच्छा, ये मैंने क्या स्ट्रक्चर आपको जो अभी स्क्रीन पे जो बेटे शो हो रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ RNA। ये RNA का स्ट्रक्चर बेटे आपको स्क्रीन पे जो है इस टाइम नजर आ रहा है। ठीक है, अब गौर करो, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था ये जो है यहाँ पे बेटे एक और चीज यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूं कि यहाँ पे जो आपको बेस नजर आएगी वो बाकी सब सेम होंगी, सिर्फ एक चेंज होती है। वो कौन सी चेंज होती है, डेट इज नोन एज यूरासिल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरासिल। तो यूरासिल को अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो मैं किस तरह ड्रॉ कर दूंगी यूरासिल को बेटे, मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको यूरासिल का भी जो है वो पता चल जाए। कि मैं आपको बताती हूँ यूरासिल बाद में। यहाँ पे डिफरेंस होगा कि वहाँ पे थायामीन थी, इसमें थायामीन की जगह क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, यूरासिल प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने RNA का स्ट्रक्चर जो है मैंने ड्रॉ किया है। अगर गौर करो तो RNA कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट है, कौन सा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, और यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के DNA में प्रेजेंट थी, यहाँ पे भी 4 की 4 ही नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगी, लेकिन यहाँ पे थायामीन की जगह जो है, थायामीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि उसकी जगह क्या प्रेजेंट होगी, यूरासिल प्रेजेंट होगी। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा एज दैट ऑफ DNA। ठीक है, बाकी सेम है। ये DNA में यहाँ पे डबल स्ट्रैंड था, यहाँ पे क्या है, सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है डेट इज, ये जो हमने बनाया है शुगर फॉस्फेट बैकबोन जो बनाई है वो वैसी ही है। यहाँ पे भी ये क्या है, 5 कार्बन शुगर है, लेकिन वहां पे 5 कार्बन शुगर क्या थी बेटे, डीऑक्सीराइबोज थी। यहाँ पे क्या है, राइबोज शुगर प्रेजेंट है, और साथ आपके पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच है, और यहाँ पे सारे के सारे आपके पास जो है न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट है। और ये क्या चीज होगी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, हमने क्या ये स्ट्रक्चर बना लिया, RNA का स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, RNA मैंने आपको पहले बता दिया, RNA जो है वो 3 टाइप्स का है, 3 टाइप्स है। RNA की कौन कौन सी टाइप्स हैं बेटे, मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA। हम डिटेल से पढ़ आए हैं। RNA इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो मैंने सारी की सारी बना के दिखाई हैं, और ये तमाम की तमाम जो हैं ये सिंथेसाइज होती हैं बाय जॉइनिंग न्यूक्लियोटाइड इन द फ्रंट ऑफ डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज के बिल्कुल फ्रंट में कौन से प्रोसेस से RNA बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस हमने डिटेल से अभी पढ़ना है, आपको मैं डिटेल से बल्कि बताती हूँ अभी आपको। तो RNA जो है ये DNA ही से बनेगा, बेसिकली सिंथेसाइज्ड बाय जॉइनिंग न्यूक्लियोटाइड्स इन फ्रंट ऑफ DNA। और किस प्रोसेस से बनता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये क्या हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ DNA। अच्छा, अब आप देखो सामने आपको स्क्रीन पे 2 स्ट्रक्चर इस टाइम शो हो रहे हैं। ठीक है, इधर देखें आप लोग, अगर गौर करें 2 स्ट्रक्चर आपको शो हो रहे हैं। एक स्ट्रक्चर है DNA का, एक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है RNA का। इन दोनों स्ट्रक्चर्स पे जरा आप लोग गौर करो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं इनमें बहुत सारे कंपैरिजन है और बहुत सारे इनमें डिफरेंसेस भी हैं। DNA का क्या है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड आपको नजर आएंगे, यहाँ पे कितने स्ट्रैंड नजर आएंगे, आ रहे हैं आपको, सिंगल स्ट्रैंड नजर आ रहा है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड है, ये क्या है बेटे, दिस इज सिंगल स्ट्रैंड है। यहाँ पे जो स्ट्रैंड है उसमें भी जेनेटिक अलग देखा जाए, 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट है, इसमें भी 5 कार्बन और शुगर, इसमें भी नाइट्रोजीनियस बेसिस है, इसमें भी नाइट्रोजीनियस बेसिस है। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेसिस थी बेटे वो क्या थी, वो हमारे पास 4 बेसिस थी ना, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल एंड थायामीन, और यहाँ पे भी 4 ही बेसिस हैं। लेकिन यहाँ पे थायामीन की जगह बेटे क्या चीज प्रेजेंट होगी, यूरासिल प्रेजेंट होगी। बाकी स्ट्रक्चर इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये जिस तरह इसका ये अंदर 5 कार्बन शुगर है, फास्फोरस है, इसके स्ट्रैंड के अंदर भी ऐसे ही प्रेजेंट है, यहाँ पे है, लेकिन ये इतना है, ये डबल स्ट्रैंडेड है ना, एक यहाँ पे और दोनों स्ट्रैंड आपस में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पे जो है आपके पास कोई बॉन्डिंग नजर नहीं आती, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड है। तो हमने क्या कर लिया, हमने आज अपना जो है RNA का स्ट्रक्चर जो है वो बेटे कंप्लीट कर लिया। दोनों में जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताया।
और हमने क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था कि आरएनए जो है वो डीएनए से बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आरएनए की जो है वो 3 टाइप्स हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, और तीनों टाइप्स भी मैंने आपको डिटेल से जो है बता दी हैं। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का क्या है बेटे, आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको वो टॉपिक करवाने लगी हूँ। बेटे आप लोगों को आरएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर्स, उनके डिफरेंसेस सारे अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगर आप लोग अपनी बुक पे आओ तो यहाँ पे आपकी बुक में जहाँ डीएनए का स्ट्रक्चर था साथ ही आरएनए का था बेटे, यहाँ पे ये बने हुए थे आपके पास, क्या बने हुए थे आपके पास, डिफरेंट टाइप के जो हैं आपके बेसिस बने हुए हैं, ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेसिस, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन, सारे मैंने आपको डिटेल से बता दिए हैं। ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये पेंटोज शुगर बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप बना हुआ है, ये 5 कार्बन शुगर होता है बेटे। इनके स्ट्रक्चर में जो है एक दफा आपको ड्रॉ करके बताना चाह रही हूँ ताकि आपको और जरा जो है इसके अंदर क्लैरिटी आ जाए। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिए थे कि देयर आर 4 टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस, ठीक है। और उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, हमने पढ़ा था पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर बेटे जो मैं डायग्राम भी ड्रॉ करी थी वो 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। 5 कार्बन ऐसे बनाते हैं जब बनाते हैं, ठीक है। मैंने अपने लेक्चर में सारे में बनाया भी है 5 कार्बन शुगर। तो 5 कार्बन हम ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, दिस इज 5 कार्बन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, 5 कार्बन शुगर कहेंगे। ये डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज होगा और आरएनए के केस में ये क्या होगा, ऑक्सीराइबोज होगा। क्लियर हो गया। फिर इसके साथ क्या चीज अटैच होती है बेटे, इसके साथ अटैच होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे पी जो है वो अटैच होता है, इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फेट। और यहाँ पे जो है इस साइड पे जो है कोई भी नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो अटैच होती हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो 4 हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ। डीएनए के केस में कौन कौन सी होंगी आपके पास, डीएनए के केस में आती हैं एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। और जब आप आरएनए की बात करोगे तो वहां पे आपके पास एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरासिल आएंगे। वहां पे थायामीन जो है वो एब्सेंट होती है, यूरासिल जो है वो वहां पे प्रेजेंट होता है। अच्छा, हमने देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेसिस ना। यहाँ पे अगर आप लोग आप आओ, आपको स्क्रीन पे 4 टाइप की बेसिस नजर आ रही हैं, ठीक है। ये पहला जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, आपके पेपर में ये स्ट्रक्चर नहीं आएंगे बेटे, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने ड्रॉ भी कभी करने हुए, अगर आपने अच्छा नोट लिखना है तो आपने ड्रॉ करना है ना, आप सिर्फ इस तरह 6 कार्बन बना दो, ये चाहे ना बनाओ, बनाना चाहो भी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है आप लोग याद कर सकते हो तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी करोगे तो कोई इतनी मतलब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर अटेम्प्ट कर लो तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप की जो है नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। ये क्या है, दिस इज थायामीन। ये क्या चीज है, साइटोसिन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो ड्रॉ आपको नजर आ रहा है मैंने किया, डेट इज एडेनिन, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है डेट इज गुआनिन। और ये तमाम की तमाम क्या है, दीज आर न्यूक्लियो बेसिस ऑफ डीएनए। ये डीएनए की न्यूक्लियो बेसिस हैं, दे आर 4 इन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख रहे होगे कि देखो बेटे ये सिंगल रिंग है, ये भी सिंगल रिंग है, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एडेनिन और गुआनिन। एक 6 रिंग है और एक साथ क्या प्रेजेंट है, 5 रिंग प्रेजेंट है। अच्छा, जब आप लोग डीएनए के बारे में पढ़ोगे ना तो बेटे डीएनए में ये 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगी। जब हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में तो आरएनए में थायामीन नहीं होती, थायामीन की जगह वहां पे कौन सी आ जाएगी बेटे, वहां पे थायामीन की जगह पे एक नई नाइट्रोजीनियस बेस आप पढ़ोगे, डेट इज नोन एज यूरासिल। क्या, यूरासिल। वहां पे थायामीन एब्सेंट होती है, थायामीन की जगह क्या प्रेजेंट होगा, यूरासिल प्रेजेंट होगा। यूरासिल किसके साथ पेयर अप होता है, एडेनिन के साथ। एडेनिन और यूरासिल, साइटोसिन और गुआनिन। तो आरएनए के केस में 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन कौन सी होंगी, यूरासिल होगी, साइटोसिन होगी, एडेनिन होगी और गुआनिन होगी। क्लियर हो गया। हमने क्या कर लिया, हमने आरएनए का स्ट्रक्चर डिटेल मैंने आपको पढ़ाया, आरएनए और डीएनए में जो है क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको डिटेल से बताया। हमने डिटेल इसका जो है वो कंपैरिजन कर लिया। मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में इनके जो है डिफरेंसेस भी लिखवा दिए थे, इनके कंपैरिजन भी लिखवा दिए थे।
पहले भी आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया, तो अब मैंने फर्दर कोशिश की कि डायग्राम ड्रॉ करके भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूं। आई होप कि बेटे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी, और अगर ये पेपर आपके क्वेश्चन में आता है तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है। तो बेटे ये आपकी आसानी के लिए मैंने दोबारा आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ड्रॉ किए। आपने ये स्ट्रक्चर्स अच्छी तरह करने हैं। आपका जब भी कभी नोट आता है तो आपने कोशिश करनी है कि आरएनए पे नोट आया तो आरएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, डीएनए पे नोट आया तो डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं खत्म करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज 9th क्लास। टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।